देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई? किस अस्पताल के 39 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना हुआ? कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 27,890 हो गई है और 882 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 57 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के 1,607 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 6,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इस बीच दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल और LNJP अस्पताल में गंभीर मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो गया है और उसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,918 हो गई है। वहीं अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 293 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच 8 और लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोटला, मुबारकपुर और आदर्श नगर में 2 नए हॉटस्पॉट बने हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई मुश्किल। रोहिणी इलाके में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में 39 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। इसमें डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। 22 अप्रैल को कुल 140 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद 39 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। उधर बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भी डॉक्टर समेत 44 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर बिप्लब कांति दास गुप्ता की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। 60 साल के बिप्लब को 18 अप्रैल को सॉल्ट लेक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा गार्डन रीच इलाके में 34 साल के व्यक्ति की भी कोरोना से मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना के 611 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से बचने के लिए तमिलनाडु में वेल्लोर के जिला कलेक्टर ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने जिले के बॉर्डर पर दीवार ही खड़ी कर दी है। इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आने वालों पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। आंध्र प्रदेश से आने वाले 6 चेक पोस्ट और कर्नाटक से आने वाले 2 चेक पोस्ट की सड़कों पर दीवार खड़ी की गई है और सिर्फ जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों को आने जाने की छूट है। राजस्थान की सिरोही में लॉकडाउन के दौरान तस्करों ने एक पुलिसकर्मी पर गोली चला दी। सिरोही जालोर जिले के सीमा पर बरलूट इलाके में नाकाबंदी के दौरान सफेद स्कॉर्पियो में आए तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की और बैरिकेड्स तोड़कर भागने में कामयाब रहे। गोली कांस्टेबल सावल राम के कंधे पर लगी। उसे सिरोही अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संकट के बीच बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली और इंदौर में अपने अपने घरों से वीडियो के जरिए धरने पर बैठ गए। बीजेपी ने ममता पर संक्रमण के आंकड़े छिपाने और लॉकडाउन का उल्लंघन और मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख के करीब पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 2,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं और 8,77,000 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इटली में 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर बरपा है। यहाँ कोरोना वायरस से करीब 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच करीब 1,19,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस बीच मीडिया के सवालों से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कोरोना पर होने वाले नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्रियों संग बैठक में क्या बातचीत होगी? सीबीआई ने वधावन बंधुओं को क्यों किया गिरफ्तार और MS बिट्टा ने Z+ सुरक्षा छोड़ने की पेशकश आखिर क्यों की? देश की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन, आर्थिक हालात समेत 10 मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बातचीत के आधार पर 3 मई के बाद की रणनीति पर फैसला होने की संभावना है। पीएम मोदी मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए कंटेनमेंट जोन बनने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये चौथी बैठक होगी। रिहायशी इलाकों में दुकानें खोलने का केंद्र सरकार का आदेश दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने साफ किया है कि 3 मई तक राजधानी में कोई भी मार्केट और मॉल नहीं खुलेंगे।
कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेंगी। सीएम ने कहा दिल्ली में पिछले हफ्ते कोरोना केस कम हुए, साथ में लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की। मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब मिलके कोरोना के खिलाफ जंग में सेना के तीनों अंग अहम भूमिका निभा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कोरोना संक्रमण के केस तीनों सेनाओं में सामने आए हैं, लेकिन ये मामले बहुत सीमित हैं। सरहद पर तैनात कोई जवान कोरोना संक्रमित नहीं है। धैर्य और अनुशासन से हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। संकट का बल। देश में बढ़ते कोरोना संकट पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा कोरोना से डरे नहीं, पूरे आत्मविश्वास से लड़े। घर में रहकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जमात विवाद पर बोले कोई डर या क्रोध से कुछ गलत कर दे तो पूरे समूह से दूरी बनाना ठीक नहीं। पालघर मामले में भागवत ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया। ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। कांग्रेस की ओर से जारी एक वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना से निपटने के लिए आक्रामक तरीके से जांच की मांग की। कहा पर्याप्त जांच के बिना इस चुनौती से नहीं निपटा जा सकता। वहीं राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों के संरक्षण और आर्थिक सुरक्षा पर जोर दिया। पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को तत्काल नगद और अनाज दिए जाने की जरूरत है। यस बैंक घोटाले में आरोपी डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वाधवान और आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स के प्रमोटर धीरज वाधवान को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को इस महीने की शुरुआत में सतारा पुलिस ने लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में हिरासत में लिया था। इस मामले में कपिल और धीरज वाधवान समेत उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही कुल 21 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। इस बीच ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने एक बड़ी पहल की। उन्होंने अपनी Z+ सुरक्षा हटाने के लिए खुद आगे आकर चिट्ठी लिखी है। बिट्टा ने लिखा कि संकट की इस घड़ी में उनकी सुरक्षा का उपयोग अन्य लोगों के हित में किया जाए। उन्होंने दूसरे नेताओं से भी आगे आकर अपनी सुरक्षा छोड़ने की अपील की है। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया जारी है। कुलगाम के गुद्देर इलाके में हुई मुठभेड़ में कल 4 आतंकी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकवादियों को घेर लिया और 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए। इस मौके पर हर साल की तरह पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ दोनों धाम में पूजा अर्चना हुई। गंगोत्री में पहली पूजा PM मोदी के नाम से हुई। उन्होंने पूजा के लिए 1100 रुपए दान में भेजे थे। इस बार लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 440 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 8068 हुई है। कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस वालों के घर वालों को 50-50 लाख की मदद और सरकारी नौकरी की बात की गई। प्रवासियों को उनके राज्य सुरक्षित वापस भेजेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 440 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 8060 हो गई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 19 लोगों की मौत होने से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से 342 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में रविवार को कोरोना के 324 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5194 हो गई है और 204 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में फंसे प्रवासियों को सुरक्षित वापस भेजने को तैयार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ फंसे अलग अलग राज्यों के करीब 4 लाख प्रवासियों को वापस उनके प्रदेश भेजने के लिए यूपी समेत 6 राज्यों बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों से बातचीत की है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की गुजारिश पर महाराष्ट्र के नांदेड़ के हजूर साहिब में फंसे 3800 सिखों में से 100 लोगों का पहला जत्था पंजाब रवाना हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐलान किया है कि कोरोना वॉरियर्स मुंबई पुलिस के 2 जवानों चंद्रकांत पेंदुरकर और संदीप सुर्वे की मौत के बाद उद्धव सरकार दोनों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देगी। साथ ही सरकार दोनों परिवारों के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देगी। यस बैंक घोटाले के आरोपी वाधवान भाइयों धीरज और कपिल पर सफाई देते हुए देशमुख ने कहा कि मैंने IPS अधिकारी अमिताभ गुप्ता पर दबाव नहीं डाला था।
मुंबई के 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत के बाद अब एक सिपाही का वीडियो सामने आया है। वीडियो में मुंबई पुलिस का जवान हॉस्पिटल के अंदर से अपना दर्द बयां करते हुए कह रहा है कि मैं बुखार से तड़प रहा हूं और खांसी भी आ रही है। मुझे पहले पुलिस अस्पताल, फिर केईएम हॉस्पिटल और अब कस्तूरबा अस्पताल रेफर किया गया है। 4 एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मुझे भेजने को तैयार नहीं है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस वालों ने उसे कस्तूरबा अस्पताल ले जाकर एडमिट करवाया। मुंबई के जिन 53 पत्रकारों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनमें से 31 पत्रकारों की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने से खुशी का माहौल है। मुंबई के सायन के प्रतीक्षा नगर प्रेस एन्क्लेव आरंभ के रहने वाले 5 में से 3 लोग जब अस्पताल से अपने घर लौटे, तब सभी ने ताली बजाकर शानदार स्वागत किया। बीते हफ्ते इन पत्रकारों की कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने से सायन प्रतीक्षा नगर की इस बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर दिया गया था। मुंबई लोकल के बाद मुंबईकरों की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट की बसें अब कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगी। बेस्ट प्रशासन ने कोरोना मरीजों की सेवा के लिए बेस्ट की कई बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। बेस्ट की 20 वातानुकूलित मिनी बसों की सीट को निकालकर एम्बुलेंस में बदला गया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों और एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन में बांद्रा में बना उत्तर भारतीय संघ का भवन बेसहारा लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सैकड़ों लोगों का ठिकाना बने इस भवन में उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक आरएन सिंह ने खाने पीने और रहने का साधन मुहैया करवाया है। सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर जब एक चाय वाला कोरोना संक्रमित मिला था, तब सैकड़ों पुलिस वालों को उत्तर भारतीय संघ के भवन में ही क्वारंटाइन किया गया था। लॉकडाउन में मुंबई में फंसे एक शख्स ने यूपी के प्रयागराज अपने घर पहुंचने के लिए नायाब तरीका निकाला। मुंबई के अंधेरी में रहने वाले प्रेम मूर्ति पांडे और गुड्डू ने प्रयागराज जाने के लिए 3 लाख रुपए में 25 टन प्याज खरीदा और खुद को कारोबारी बताकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए प्रयागराज के नवीन मंडी मुडेरा पहुंच गया। लेकिन मंडी में प्याज का दाम कम मिलने पर जब ट्रक लेकर अपने गाँव पहुंचा तो लोगों के सामने प्रेम मूर्ति पांडे की पोल खुल गई। महाराष्ट्र के जलगांव के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इलाके में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से काले धुएं का गुबार आसमान तक उठने लगा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 1873 लोग संक्रमित, तो वहीं उत्तराखंड में 51 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। हरियाणा में फंसे हुए 2200 मजदूरों को वापस लाई योगी सरकार, और मथुरा से अमरोहा तक क्यों मची है चमगादड़ों से दहशत। देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 80 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1873 हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 327 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। कोरोना से जंग में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में आंधी और बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान के आकलन के लिए जिलाधिकारियों को कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को तुरंत सहायता देने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने बिजली गिरने से हुई मौत पर मृतकों के परिवारजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। यूपी के कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टरों के साथ तबलीगी जमातियों ने जमकर गुंडागर्दी और तोड़फोड़ की। वार्ड बॉय की पिटाई कर 2 जमाती आइसोलेशन वार्ड से भाग निकले। अस्पताल के स्टाफ ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ा। जमाती रोजाना खाने का मेन्यू बदलने की मांग को लेकर बवाल कर रहे हैं। तो वहीं कल्याणपुर के रोशन नगर में रोजा इफ्तार के लिए लगी भीड़ को समझाने पर कोरोना वॉरियर्स पर डंडों और चाकू से हमला किया गया। कोरोना पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पतंग से कोरोना फैलने के खतरे को देखते हुए पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। सीएम योगी की पहल पर लॉकडाउन में हरियाणा में फंसे 2000 से ज्यादा मजदूरों को हरियाणा सरकार ने यूपी के 16 जिलों में रहने वाले मजदूरों को अपनी बसों से सहारनपुर पहुंचाया। सभी लोगों की राधा स्वामी सत्संग भवन में डॉक्टरी जांच की गई। थर्मल स्कैनिंग और मेडिकल जांच के बाद सभी को फिटनेस सर्टिफिकेट देकर उनके जिले यूपी परिवहन निगम की बसों से घर घर तक भेजा जाएगा।
यूपी के अलीगढ़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शौच के लिए घर से बाहर गई एक नाबालिग की गांव के ही कुछ युवकों ने बंधक बनाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाकर आरोपियों को सिर्फ 5 जूते मरवाकर और मुंह काला करके छोड़ दिया। पंचायत के फैसले से दुखी होकर नाबालिग ने घर जाकर खुदकुशी कर ली। अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी के मथुरा से लेकर अमरोहा तक पेड़ों पर डेरा जमाए बैठे चमगादड़ों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। अमरोहा के लोगों का कहना है कि अब हजारों की तादाद में चमगादड़ नजर आने लगे हैं, जिससे खौफजदा गांव वाले प्रशासन से चमगादड़ों से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती देश के सबसे कम उम्र के कोरोना संक्रमित मासूम ने खतरनाक और जानलेवा कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है। बस्ती के रहने वाले 3 महीने के अरहम के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर गोरखपुर के कमिश्नर, डीएम, कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमओ समेत सभी लोगों ने ताली बजाकर शानदार विदाई दी। लॉकडाउन में मिली 5 घंटे की छूट का फायदा उठाते हुए नैनीताल के नौकुचिया ताल के खड़की गांव के लोगों ने पहाड़ के सकरे रास्ते को बिहार के दशरथ मांझी की तरह काट कर शानदार सड़क बना दी। गांव के 40 लोगों के रोजाना श्रमदान से अब खड़की गांव तक गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। यूपी के बहराइच में गांव में घुसे एक तेंदुए को लोगों की भीड़ ने खेतों में घेर लिया और लाठी डंडे से पीट कर तेंदुए की हत्या कर दी। धनपुर गांव में तेंदुए के साथ हुई बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने 93 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 23 अप्रैल को बहराइच में 2 तेंदुओं की मौत हुई थी। बिहार में 277 कोरोना संक्रमित तो झारखंड में कोरोना पीड़ितों की संख्या 82 तक पहुंची। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने क्यों किया हवन पूजन और दरभंगा में भाई बहन ने क्यों किया बवाल, आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बीते 24 घंटों में बिहार में कोरोना के 26 नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 277 हो गई है। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 15 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है और कोरोना से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पटना में कोरोना से संक्रमित बिहार शरीफ के एक डॉक्टर समेत 10 मरीजों ने कोरोना से जिंदगी की जंग जीत ली है। पटना के एनएमसीएच में अब तक कोरोना संक्रमित 23 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं, बस सोशल डिस्टेंसिंग, संयम और डॉक्टरों की सलाह मानने की जरूरत है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच बिहार में कोरोना पर जमकर सियासत जारी है। कोटा में फंसे छात्रों के साथ प्रवासी लोगों की सुरक्षित घर वापसी के लिए लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव अपने घर पर हवन पूजन कर रहे हैं, ताकि भगवान प्रसन्न होकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को छात्रों और मजदूरों की घर वापसी के लिए सद्बुद्धि दें। नीतीश कुमार से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बाहर फंसे लोगों को बिहार सरकार वापस लाए। लॉकडाउन में पुणे से बिहार के दरभंगा पहुंचे कोरोना संदिग्ध भाई बहन ने डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में जमकर हंगामा और डॉक्टर कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। नाराज होकर डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवा कुछ देर के लिए ठप कर दी। सीसीटीवी में कैद वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी है। हालांकि लड़की की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना के 15 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 82 होने से सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। सूबे की हेमंत सोरेन सरकार ने हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती करने के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम को संदिग्धों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले रांची में कोरोना के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में सामने आ रहे हैं। हिंदपीढ़ी में 6 साल की बच्ची के साथ रविवार को 3 नए मामले सामने आए हैं। बिहार के वैशाली के लालगंज में बैंक की शाखा में पैसे निकालने पहुंचे लोगों ने लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई। बैंक के बाहर से लेकर अंदर तक लोगों ने पुलिस वालों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ दिया और पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनी रही। बिहार के रक्सौल में बने कोरोना आपदा केंद्र के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग देश और दुनिया से कोरोना महामारी से निजात के लिए खुदा की रोजाना इबादत कर रहे हैं। काठमांडू से मुजफ्फरपुर जा रहे लोगों को लॉकडाउन के चलते यहाँ रखा गया है। तनाव कम करने के लिए सभी शाम को एक संग गाना गाकर डांस करते हैं। कैंप में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल दिखाई दे रही है।
बिहार के किशनगंज में खगड़ा मेले में सर्कस दिखाने आए कलाकार लॉकडाउन में 1 महीने से फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में फंसे दर्जनों जानवर के साथ सर्कस के 65 कलाकारों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। दाने दाने के मोहताज सर्कस के लोगों के पास कुछ दिनों तक जिला प्रशासन ने राशन मुहैया करवाई थी, लेकिन प्रशासन की मदद 65 लोगों के साथ दर्जनों जानवरों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। बिहार के छपरा जिले के खलपुरा दियारा इलाके में रविवार की सुबह आकाशीय बिजली से पिता पुत्र समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। छपरा के डीएम सुब्रत कुमार सेन अस्पताल पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 2000 के पार। लॉकडाउन के बीच मजदूरों को कहां मिल रहा है रोजगार? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 पार कर गई है। कल 145 नए केस आने के बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या 2090 हो गई है। इसमें से 103 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 302 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 37 कोरोना मरीजों में से 32 लोग स्वस्थ होकर घर पहुँच चुके हैं, जबकि 5 मरीज अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमण से जिन 10 लोगों की मौत हुई है वो 1984 के गैस कांड से प्रभावित थी। गैस त्रासदी के पीड़ित संगठनों के मुताबिक इन लोगों की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो चुकी थी। गैस हादसे में इनके फेफड़े और दूसरे अंगों पर बुरा असर पड़ा था। बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं होने की वजह से ये लोग कोरोना का संक्रमण झेल नहीं पाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इस बीच राहत की खबर ये है कि भोपाल के सरकारी अस्पताल से 19 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे राज्यों से आए मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कोरोना संकट के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा अंदाज देखने को मिला। ममता सरकार के खिलाफ इंदौर में अपने घर में ही धरने पर बैठ गए। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप है कि ममता सरकार इस संकट के दौर में भी राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार का भेजा जा रहा अनाज जरूरतमंदों तक नहीं पहुँचाया जा रहा। गरीबों का हक टीएमसी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच इंदौर में बिना मास्क के कार राइड करना एक युवक को महंगा पड़ गया। 20 साल का ये युवक एक बिजनेसमैन का बेटा है। लाखों की ओपन पॉश कार में सड़क पर फर्राटे भरते समय पुलिस ने उसे रोका तो युवक बहस करने लगा। उसने पास होने का दावा किया। पुलिस ने सजा के तौर पर उससे उठक बैठक कराया और समाज का दुश्मन होने के नारे लगवाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है। ये मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं और अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ मध्य प्रदेश से आए कुछ मजदूर बांस की बाड़ बनाते हैं। ये लोग मुख्यमंत्री राहत शिविर में रह रहे हैं और वहाँ कमाई भी कर रहे हैं। कोरोना की मार अब फलों के राजा आम पर भी पड़ने लगी है। मौसम की मार के चलते एक तो फसल लेट हो गई और अब दूसरे लॉकडाउन के चलते इसकी बिक्री पर भी ग्रहण लगा हुआ है। बैतूल में हर वर्ष मार्च के महीने में बगीचे बिक जाया करते थे, लेकिन इस बार व्यापारी नहीं पहुंचे। देश में संपूर्ण लॉकडाउन अगर 3 मई से आगे बढ़ता है तो इसका नुकसान आम के किसानों को होना तय है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में कल एक और नक्सली का शव बरामद किया गया है। घटना स्थल से 315 बोर की बंदूक, विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 लाख का इनामी नक्सली मारा गया था। दूसरे नक्सली का शव जहां से बरामद किया गया है वह घटना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से लूट का सामान भी बरामद किया। आरोपी ने 16 अप्रैल की रात्रि नेत्रहीन महिला के घर में घुसकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके पास से नकदी, चांदी की पायल और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गया था। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य में। लॉकडाउन होने के बावजूद बंगाल के दुर्गापुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लोगों से लगातार घर में रहने की अपील की जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में बाजार में जमा होना प्रशासन की सतर्कता और जिम्मेदारी पर बड़े सवाल हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए कोलकाता में सॉल्ट लेक के AMRI अस्पताल ने नई पहल शुरू की है और कोविड-19 के मरीजों के लिए वर्चुअल विजिटिंग आवर्स की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। दरअसल कोविड वार्ड में मरीजों और डॉक्टरों को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है। ऐसे में मरीज अपने परिवार वालों के संपर्क में रहें, इसे ध्यान में रखते हुए ये नया तरीका अपनाया गया है।
गोवा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए घरों और सड़कों को सैनिटाइज कर रही है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। घरों को सैनिटाइज किए जाने से लोग काफी खुश हैं और सरकार के प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद अब गुजरात के कई इलाकों में कामकाज पटरी पर आ रहा है। 1 महीने से ज्यादा समय से सूरत के सूने पड़े कारखानों में अब कामकाज शुरू हो गया है। वहीं राजकोट में भी सड़कों पर चहल पहल दिखी। मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की दुकानें खुल गई हैं। दुकानदार विधिवत पूजा पाठ के बाद दुकानें खोल रहे हैं। पुडुचेरी तमिलनाडु बॉर्डर पर शराब से लदे 11 ट्रक खड़े हैं। इसमें करीब 13 करोड़ की शराब है। लॉकडाउन के चलते उन्हें पुडुचेरी पुलिस एंट्री नहीं दे रही, तो वहीं तमिलनाडु में लौटने की इजाजत नहीं है। हालात ये है कि 1 महीने से ज्यादा समय से ये लोग ट्रक को ही अपना आशियाना बनाकर जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। चंडीगढ़ की एक नन्ही मरीज ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। 11 महीने की इस बच्ची और उसकी मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। घर जाने से पहले बच्ची की मां ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। चंडीगढ़ में कोरोना के कारण कुछ दिन पहले 6 महीने की एक मासूम की मौत हो गई थी। शिमला में चिड़गांव के डुंगरियाड़ी गांव में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और 7 घर जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जान माल का काफी नुकसान हो चुका था। विशाखापट्टनम में श्री वाराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी चंदनोत्सव कार्यक्रम बिना श्रद्धालुओं के ही संपन्न हो गया। 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब चंदनोत्सव कार्यक्रम में श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। हर साल यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कहर के कारण मंदिर परिसर सूना रहा। यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है, जिसे सिंहाचलम या शेर की पहाड़ी कहा जाता है। मलयालम एक्टर मणिकंदन रंजन शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि के साथ कोची के मंदिर में 7 फेरे लिए। शादी 6 महीने पहले तय हुई थी और वो लॉकडाउन की वजह से अपनी शादी टालना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी शादी के लिए जमा किए गए पैसों को कोरोना संकट के समय गरीबों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।